जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन का विषय है भगवान भी मुंह नहीं देखेंगे। तो आखिर किसका मुंह नहीं देखेंगे भगवान? जरूर कोई बहुत बड़ा पापी होगा, अनिष्टाचारी होगा, किसी का खून कर बैठा होगा। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका भगवान मुंह नहीं देखेंगे? साधारणतः हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा पापी होना चाहिए जिसका भगवान मुंह नहीं देखते। और आज मैं आपको दिखाऊंगा शास्त्र में एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने किसका कोई खून कर दिया हो या बहुत कोई आघात बता दिया हो या कोई ऐसा जघन्य कर्म कर दिया हो जो नहीं था करने योग्य। ऐसा भी नहीं है, लेकिन भगवान मुख देखने को भी तैयार नहीं है। अब इसका स्वयं का भगत है भगवान का, उसकी सारी धर्म क्रियाएं उसके एक दोष के कारण ऐसी पीछे पड़ गई है कि भगवान कहते हैं अब हम इसका मुख ही नहीं देखना चाहते। और आज आप देखिए, इंसान मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, किसी कारण से, किसी कार्य को पूरा करने की इच्छा से भगवान को रिझाने की कोशिश करता है। कई व्यक्ति आते हैं, मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, मंदिर में कुछ ही दिन आते हैं, उनकी मुराद पूरी हो जाती है, उनकी पुकार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और कई ऐसे लोग आते हैं जो बड़े समय से किसी पुकार को भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। जब मैंने शास्त्र में इस लीला को पढ़ा, मैंने ये सोचा कि जरूर कहीं एक व्यक्ति है जिसने भगवान को इस कदर प्रसन्न कर लिया है कि भगवान देखते ही खुश हो जाते हैं, उसकी हर प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। और कहीं किसी ने ऐसा दिल दुखा दिया है भगवान का, किसी ऐसे कारण से, कर्म से, कि भगवान अब उसका मुख नहीं देखना चाहते। आप सोचोगे हम तो मंदिर जाते हैं, वो भी मंदिर जाता है, भगवान तो सबको देखते हैं। आप एक साधारण सा न्याय लें, अगर हमारे घर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे हम पसंद नहीं करते, वो लाख भी कोशिश करें, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये सत्य मान लीजिए कि भगवान भी अगर हमारे ऐसे ही हीन कर्म होंगे ना, जो हमें भगवान की नजरों में अगर गिरा चुके हैं, तो भगवान हमें देखेंगे नहीं, नजरअंदाज करते रहेंगे। और इसी कारण जिस इच्छा को लेकर हम भगवान के सम्मुख जा रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, किसी का खून कर दिया है, कोई जघन्य अपराध कर दिया है? आपको शास्त्र के आज इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस लीला में भगवान की यह दिखेगा कि एक साधारण सी गलती जो इंसान रोज कर रहा है, वो उसे एक ऐसी गलती पे जाके खड़ा कर देती है कि भगवान से कोसों दूर हो जाता है वो व्यक्ति जो रोज भगवान के पास बैठा होता है। और भगवान स्वयं इस लीला में कह रहे हैं कि हम इसका मुख नहीं देखना चाहते। आज इंसान के पास थोड़ा धन आ जाए, बल आ जाए, संपत्ति आ जाए, थोड़ा ज्ञान आ जाए, थोड़ा वैभव आ जाए, 2-3 गाड़ियां हो जाएं, थोड़ी शॉप्स ज्यादा बन जाए, इसकी कारोबार में अच्छी उन्नति हो जाए, ये किसी को कुछ नहीं समझता। भगवान का रिश्ता इससे भी होता है, ये भी भगवान के पास जाता है, लेकिन आदमी को कुछ भी समझना बंद कर देता है। अपने मुख से किसी का भी मजाक उड़ा देता है, किसी का भी नाम बिगाड़ देता है, किसी की खिल्ली उड़ा देता है। हम सोचते हैं कभी पीछे उड़ाता है, कभी सामने उड़ा देता है। शास्त्र कहते हैं आप पीछे भी किसी की बुराई करोगे ना कोई उसके कान तक जाके पहुंचा देगा कि तेरे बारे में ये बुराई हो रही थी। उस समय उसके हृदय को जो वेदना होगी, दुख होगा, आप मानिए भगवान यहां आज आपको बता देंगे कि मुख भी नहीं देखेंगे हमारा, अगर हमारे मुख से किसी का अंतःकरण या तो पब्लिक के सामने दुख गया हो या पीठ पीछे दुख गया हो। अगर वो कहीं आपको सोच के दुख कर रहा है कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, तो आपने किसी को ऐसी वेदना दे दी है जो सामने आ तो नहीं पा रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो मरता जा रहा है। और भगवान उसके हृदय में बैठने होने के कारण ये जानते हैं कि तुमने उसे ये वेदना पहुंचाई है, और भगवान हमारी बहुत भक्ति को भी पीछे कर देंगे अगर इस दोष का त्याग हमने नहीं किया। भगवान का एक बड़ा अच्छा भक्त है, चक्रधर स्वामी श्री कृष्ण भगवान जी का एक भक्त है जिसका नाम है पद्मनाभी। शास्त्रों में ये भक्त बड़ी सेवा करने वाला है, भगवान का बड़ा प्रिय है। भगवान के समय में उधर दूसरी तरफ एक बहुत बड़े संत रहते हैं जिनका नाम है परमाणु भव। भगवान के शिष्य का नाम है पद्मनाभी। जो संत रहते हैं बड़े प्रतिष्ठित हैं, उनका नाम है परमाणु भव। एक दिन पद्मनाभी जी के मन में आया कि चलो इन संत का बड़ा नाम सुना है, मैं उनके आश्रम ही घूम आऊं,
एक दार्शनिक स्थल समझ के वो उनके आश्रम तक पहुंच गए। आश्रम देखा, शिष्यों से मिले। सहसा बात करते करते देखिए कैसे एक आदमी को एक उसकी कभी की गई गलतियां उसे पता भी नहीं चलने देती कि अब उससे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि आदत पड़ गई है उसे वो गलती करने की। पद्मनाभी जी को पता नहीं है वो बोलते बोलते अब क्या बोल जाएंगे, वो तो साधारण बात कर रहे हैं। उनके शिष्यों से पूछ बैठे हैं, किनके, परमाणु भव के शिष्यों से, कि आपके गुरुजी का नाम परमाणु भवदेव क्यों है। शिष्यों ने बड़े प्रेम से बोला, पद्मनाभी जी हमारे गुरुजी का नाम परमाणु भवदेव इसलिए है कि परम जो श्रेष्ठ ब्रह्म है, ईश्वर है, उनका अनुभव है हमारे गुरुजनों को। जो ही पद्मनाभी जी ने ये बात सुनी एकदम उत्तर दिया। यहां कहीं पद्मनाभी जी को लगा वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान को क्या यहां यूज करना चाहिए था, एक बार भी नहीं सोचा। पद्मनाभी जी ने जो ही ये बात सुनी परमाणु भव देवों के शिष्य से कि इनके गुरु को श्रेष्ठ ब्रह्म का अनुभव है इसलिए उनका नाम परमाणु देव है, इन्होंने पटक से दूसरा अर्थ उस नाम का बना दिया। इन्होंने कहा आपके गुरु का नाम परमाणु भवदेव इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ ब्रह्म का दर्शन है। आप मेरी बात मानिए, शायद उन्हें परमाणु, अणु, रेणु, परमाणु इतना ही ज्ञान है, वो परमाणु तक का ही दर्शन कर पाए हैं, इसलिए उनका नाम परमाणु भवदेव है कि वो परमाणु तक का दर्शन करते हैं। देखिए साधारण बातों बातों में एक श्रेष्ठ सन्यासी के नाम को गलत तरीके से उच्चार गए पद्मनाभी, जो भगवान के यहां से आए हुए हैं, इनका बड़ा मान कर रहे हैं अभी तक गुरुकुल वाले, लेकिन शिष्यों को यह बात लग गई। शिष्यों का स्नेह है अपने गुरुजी के प्रति। शिष्यों ने जाके गुरुजी को कहा कि ऐसे ऐसे पद्मनाभी जी वहां से आए हैं आश्रम से भगवान के, हमने आपका अर्थ नाम का बताया तो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन लगा के बताया कि आपके गुरु को तो सिर्फ परमाणु जितना ज्ञान है, परमाणु जितनी बातें जानते हैं, इसलिए परमाणु अनुभव देव नाम है उनका। ये बात जैसे ही गुरुजी को सुनाई दी, उस समय बड़े लोग आसपास बैठे हुए थे, इतनी तीव्र वेदना हुई है। देखिए साक्षात कोई शस्त्र नहीं मारा, किसी चीज से मारा नहीं, कोई खून नहीं निकला, ब्लड नहीं निकला, लेकिन शब्दों से इस जोर का वार जो पद्मनाभी के मुख से परमाणु भव देव के शिष्यों के सामने हो गया, अब ये गुरु को जाके लग गया। आप देखिए स्वयं परमाणु भव देव को डायरेक्टली नहीं बोला, वो कहीं और बैठे हैं, शिष्यों को बोला। और मैंने आपको पहले ही बोला, आप पीठ पीछे किसी की बात करें या सामने करें, एक दिन उस तक पहुंचेगी। परमाणु भव देवों के शिष्यों ने उठकर अब उन्हें ये बात बताई। इतनी जोर की वेदना अब हृदय में हुई कि मेरे नाम का ये क्या अर्थ बनाया। यहां सीखने वाली बात यह है कि आप किसी को अगर ऊपर नहीं लेके जा सकते तो उसे नीचे ना लाएं। अपनी जीवा से कोई ऐसा शब्द ना बोले जो पुष्प रूप तो ना हो लेकिन कांटों की बौछार कर दे। गुरु थे, संत थे, दुखी हुए, इतना ही बोले इसे आश्रम से बाहर निकाल दो। अंदर वेदना में है, दुख में है, उन्हें ये बात लग गई है, सभी लोगों ने सुन ली है। आप जरा सोचिए, जब हमारी बुराई कहीं लोगों में हो जाती है या सुनने को मिलती है तो हम कितने लज्जित हो जाते हैं लोगों के सामने। हमें इतनी तेज वेदना होती है जो शायद उसके प्रत्यक्ष मारने पे भी ना हो। पद्मनाभी देव को आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। अब जब ये खुशी खुशी, इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा अब तक कि इनके मुंह से क्या हो गया है, अपने आश्रम पहुंचे तो प्रत्यक्ष भगवान बैठे हुए हैं अंदर। भगवान ने भक्तों को बोला दरवाजा बंद कर दो, पद्मनाभी को अंदर मत आने देना। अभी ये बात भगवान ने बोली है, दरवाजा बंद कर दो, पद्मनाभी को अंदर मत आने देना। दरवाजा बंद कर दिया गया, बोल दिया गया पद्मनाभी कि तेरे को भगवान ने मना कर दिया अंदर आने के लिए। अब पद्मनाभी ने रोना शुरू किया, रोया। ये आवाज जब भगवान के कानों तक पहुंची तो भगवान ने अपने भक्तों को कहा इसे जाके बोल दो, अब हम इसका मुख भी नहीं देखना चाहते, और अगर इसके रोने की आवाज हमारे कानों में पड़ी तो नरकों को प्राप्त हो जाएगा। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, भगवान का भक्त है और मंदिर जाके अब रो रहा है। भगवान प्रत्यक्ष बैठे हैं, हमें तो भगवान दिखते भी नहीं, और भगवान कह रहे हैं तेरे रोने की आवाज मेरे कानों तक ना आ जाए क्योंकि नरकों को चला जाएगा। अर्थात कईयों का तो रोना भी भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि अपने मुंह से ऐसे कर्म जोड़ चुके हैं कि एक तो भगवान अब शक्ल नहीं देखना चाहता, पुकार तो क्या सुनेगा। भगवान कहते हैं तेरी पुकार मेरे कानों तक ना आए क्योंकि इससे तू नरकों को प्राप्त हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करके भक्तों ने कहा महाराज बड़ी देर से रो रहा है, आप कोई प्रायश्चित बताएं जिससे ये दोबारा आपके योग्य बन सके। भगवान ने कहा जिस परमाणु भव देव का
ये नाम बिगाड़ के आया है, सभी लोगों में चेष्टा मजाक करके आया है, पूरे शरीर पे गोबर और कीचड़ लगाए और उनके आगे जाके प्रायश्चित करके कहे कि जब आप मुझे क्षमा कर देंगे तब भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। और स्वीकार भी शास्त्र कहते हैं एक शर्त पे करेंगे कि परमाणु भवदेव ये बोले कि आज से ये हमारा शिष्य है, आप इसे अपने पास रख ले। अर्थात अब ये हमारा नहीं रहा। अब अगर आप अप्रोच करेंगे ना कि इसे अपने पास रख लें तो हम इसे अपने पास रख लेंगे, अन्यथा हम इसे अपने पास भी नहीं रखेंगे। आप सोचिए, हम सोचते हैं हम कितने शुद्ध कर्मों का आचरण करते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी जीवा को कहीं रोक नहीं रखा, उस पर लगाम नहीं लगा रखी, तो एक दिन ऐसे ही पदम नाभि जी जैसा हमसे कर्म हो जाएगा। आप देखिए, एक आम व्यक्ति की आलोचना करने की आदत ही हमें किसी दिन संत की आलोचना करने पर मजबूर कर देती है, और वो संतों की हुई आलोचना उनके हृदय के दुख को, भगवान को दुखी कर छोड़ती है। और क्या फायदा मंदिर जाने का, जब हमने किसी का दिल बाहर ऐसा दुखा दिया है कि भगवान हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इसलिए आज के भगवत चिंतन से ये सीखना है कि कितना भी कुछ हो जाए, हमें अपने मुंह को थोड़ी टेप लगा के रखनी है। हमें कुछ ना बोलते हुए सबका मान बना के रखते हुए जीवन में चलना है, क्योंकि चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का वास ना हो। इसके विषय में एक बहुत अच्छा प्रायश्चित भी एक बहुत बड़े संत ने लिख दिया है। वो कहते हैं, सदा शोभ संतों कार्जित किया है, इसी वास्ते रोष तेरा लिया है। गिनती नहीं पाप इतने बदन पर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर। कहते हैं सदा शोभ संतों का अर्जित किया है, मैंने रोज किसी ना किसी संत को दुखाया हुआ है, उसका शोभ, उसका कलेश जोड़ा हुआ है। इसी वास्ते रोष, और इसी कारण आपका रोष लेके बैठ गया हूं भगवान। गिनती नहीं है पाप इतने बदन पर, इतने कर्म जोड़ चुका हूं इस शरीर में। क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर। अगर आप ऐसी प्रार्थना रोज भगवान के सुबह उठ के अपने भगवान के सामने करेंगे तो निश्चित मानिए, संत तो दूर की बात, पास आए एक बच्चे का भी अपमान आपसे नहीं होगा, और आप बैठे हुए अपने घर में ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।